हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या करना था बच्चा आज हमें? नेचुरल मैग्नेटिज्म। कौन सी शीट थी वो? ये वाली। सर हम्म सर इसमें सर वो जनरली पूछना था, अगर हम कोई भी मैग्नेट लेते हैं और उसे परपेंडिकुलरली या फिर अलोंग द विड्थ एन टाइम्स कट करते हैं, तो जो उसका टाइम पीरियड होएगा वो बाई एन हो जाएगा ना, मतलब उसके एक सिंगल पीस का। नहीं, वो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेसिकली वो फॉर्मूला होता है ना। मतलब इसमें तो पहले तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जब आपका बार मैग्नेट है ऐसे, अगर तो हम हाँ इसको जी सर। ऐसे काटते हैं, मतलब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट तो m/2 हो गई। हाँ जी सर। मतलब आपने को तो उस फॉर्मूला के हिसाब से देखना है ना, 2π√I/mv के हिसाब से कि किस क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। आई भी चेंज होगा। ओके सर। हाँ जी सर, वो सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके हम ऐसे मतलब कह नहीं, सीधा सकते नहीं हैं कह कि पी सकते बाई ना, फोर ना। नहीं, ओके क्योंकि सर। जैसे देखो, जैसे मैंने मान लो अभी काटा है, जैसे इसमें हाँ क्या जी होगा सर। आपका नीचे जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये तो हाफ हो गई, हाँ जी लेकिन जो सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वो भी हाफ ही हुआ है इस केस में, तो क्योंकि अच्छा, हाँ लेंथ तो जी सर। सेम रही, मास, लेकिन मोमेंट इसमें यस ऊपर सर। वाली जो टर्म है वो ml² है ना। हाँ जी सर। यस सर। तो अब वो डिपेंड करेगा कि आप m में चेंज ला रहे हो या l में चेंज ला रहे हो। हाँ जी सर, अगर मतलब हम वो अलोंग द विड्थ काटेंगे तो कह सकते हैं। अगर अलोंग द विड्थ काटेंगे तो फिर आपका मास भी 1/n हो गया, लेंथ भी 1/n टाइम्स हो गई। हाँ जी सर, मैग्नेटिक और मोमेंट भी 1/n टाइम्स होगी। 1/, हाँ हाँ जी सर। हाँ, तो तो आ फिर आ जाएगा। जाएगा, फिर आ जाएगा, हाँ। हाँ जी सर। ठीक है। सर हम्म सर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल है सर, उस पे फर्क नहीं पड़ता सर? वो हम ये कहते हैं ना कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है, अगर आप इस तरह काटते हो फिर तो वो हाफ हो जाती है अलोंग द लेंथ, लेकिन अगर आप ऐसे काटते हो फिर कुछ नहीं होता उसको। और सर अगर हम मतलब जो मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर काटा है उसके ऊपर ऊपर रखना है, तो वो तो ट्रिपल नहीं होएगी उसकी वो पोल स्ट्रेंथ? क्या? फिर बोलो, लेंथ के परपेंडिकुलर काट दिया हमने। जैसे मैंने काटा हुआ रेड। हाँ जी हाँ जी। सर उस हाँ, एक के ऊपर एक मैग्नेट रख दिया, सेम पोल्स साथ में, तो सर उसमें ट्रिपल होगा या नहीं होगी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ? मतलब आप ये कह रहे हो एक के ऊपर एक रखी जा रहे हो। यस सर। हाँ, फिर बढ़ जाएगी पोल स्ट्रेंथ। ओके सर। हाँ बच्चों, बताओ। फोर्थ क्वेश्चन बस आपका ये अब इस तरह से बन गया। मतलब इमेजिन करो कि दो बार मैग्नेट्स हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स आपकी m/2 हो गई ईच, और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो बस।
12th छोड़ दो बच्चों, 12th नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा करमन, क्या कह रहे हो? वो शीट में ना अपना वो यूनिट्स में ना एम्पियर की जगह AB एम्पियर है। अच्छा, जैसे दिखाना। जैसे सर पार्ट 2 के 22 क्वेश्चन में। अच्छा चलो पहुंचते हैं उस पर। 5th क्वेश्चन बच्चों क्या आंसर होगा? जो फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? दो डायपोल्स के बीच में। बेसिकली वो 4th पावर आ जाती है, ठीक है? मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो फोर्स होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है ना? जब आप डायपोल्स के बीच में फोर्स निकालोगे तो क्या होगा कि फोर्स कुछ इस एक्सप्रेशन में जो भी आएगा, कुछ कांस्टेंट्स आ गए, ऊपर डायपोल मोमेंट आएगी के एम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट्स तो आता ही आता है, राइट? तो अब ऊपर लेंथ का स्क्वायर आ गया, उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है कि नीचे डिस्टेंस की पावर 4th हो जाती है, ताकि ओवरऑल डायमेंशनली ठीक रहे। समझ रहे हो कंसेप्ट? सर ये हमने आर स्क्वायर तो आ गया पहले से ही, तो जो दूसरा आर स्क्वायर कहाँ से आया फिर जो R4 बन रहा है? नहीं नहीं, हमने तो फॉर्मूला किया ही नहीं है ना। वी हैव नॉट डन डिराइव्ड एनी फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। हम तो उसको सिर्फ डायमेंशनली समझ रहे हैं कि वो कैसे बनेगा। हमारे पास तो फॉर्मूला जो है वो तो चार्जेस के बीच का है, और हमें पता है कि उस फॉर्मूला से भाई फाइनली मतलब डायमेंशनली 1/r² आना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा ये बात कर रहे हैं हम, राइट? तो चाहे मैग्नेटिक डायपोल्स हो चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल्स हो बच्चों, दोनों केस में जो फोर्स है वो मतलब 4th पावर ऑफ डिस्टेंस पे आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये मतलब एक मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी हाँ, ये उसका तरीका है डिफरेंट बेसिकली करके डिराइव उससे। करने का। हाँ यस। अच्छा ओके ओके सर। ये तो सारे दूसरे ही हैं, है ना? नहीं 19th नहीं करना। फिर तो यार कोई काम ही नहीं था तुम्हारे पास, है ना? थोड़े से क्वेश्चन थे। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, बस डायरेक्शंस ध्यान से करो, अलाइन। ये आपके 3 वेक्टर्स बन गए इस तरह, तीनों का रिजल्टेंट ले लो। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, टोटल इंटेंसिटी बता दी, एंगल ऑफ डिप बता दिया, ठीक है? अब सी
बस आपने ये सोचना है, ऑल्दो यहाँ लिखा है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट से मतलब है? जब आप t इक्वल टू 2π√I/mb लगाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट से मतलब है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। और वो कैसे निकलेगा? वो एंगल ऑफ डिप से कैसे निकलता है? b cos थीटा करके। तो बस वो पुट कर दोगे। बचाना जी। 22 नहीं होगा बच्चों। वो पढ़ के ऐसा ही लगता है कि सेम ही चीज पूछी हुई है, बट वो कुछ और है। 27 भी नहीं करना। ये तो कुछ मिसप्रिंट सा ही लग रहा है, ए बी जो लिखा हुआ है। सर हम्म, अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब जैसे हम करते हैं वैसे करें तो 10 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी बन रही है। तो एक बार कंफर्म कर लो बाकी के, मतलब बी आ रहा है कि उनका भी ए आ रहा है। बताओ बच्चों क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर? 9.8 आ रहा है। एक सेकंड देखूं मैं, ये बी एम्पेयर कुछ होता तो नहीं अजीब सा? सो एक्चुअली ये जो है बच्चों ए बी एम्पेयर, एज आई कैन सी, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट इन सीजीएस यूनिट्स। देखो ऐसे मान के, इज इट मेकिंग एनी सेंस? फिर कुछ बनता है आंसर, विच मीन्स कि मतलब हम सारा कुछ सीजीएस में सॉल्व करें। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? गॉस, है ना? हाँ, वो बना के देखो जरा, कुछ बन रही है बात? उससे तो कुछ और ही आ जाएगा, बड़ा सा छोटा सा ज्यादा आ जाएगा, बड़ा ज्यादा आ जाएगा। करो एक मिनट ट्राई।
ओए एक मिनट बच्चों, is CGS unit of magnetic field Gauss or is it a common unit? याद करो एक बार, गॉस ही थी क्या? ठीक है गॉस ही थी। बच्चों 8.64 बन रहा है क्या? एक बार देखो बच्चों, क्या किया आपने? ये हमने बार मैग्नेट को रख दिया मैग्नेटिक मेरिडियन में, राइट? तो बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? ऐसे कुछ है ना? और हम बार मैग्नेट की इधर को चाहते हैं, तो ये इधर आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। क्या पुट किया आपने? इक्वेटोरियल पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के एम बाय आर क्यूब। आर को क्या पुट किया? 3 पुट किया ना? तो वो करके क्या बता रहे हो आप, क्या बन जाता है? एट पॉइंट कुछ कह रहे हो बच्चों? इज इट 8.64? सर कैलकुलेशन ही है वो, तो आप ठीक ही कर रहे होगे। सर इसमें ना सर ये मतलब ये थोड़ा डाउट आया था कि इसमें हमें ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में दिया हुआ है और इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे है, तो सर इसके ऊपर जो फील्ड लगेगी वो मतलब कुछ एंगल से पे नहीं लगेगी? नहीं नहीं, वो तो हम इग्नोर ही करते हैं, वो जो थोड़ा सा डिफरेंस हो, जब जब ने इसको नहीं रख ही दिया, जब उसके अंदर मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रख दिया, तो यस। फिर क्या, फिर तो एंगल का कोई चक्कर ही नहीं पड़ा। ओके सर, ठीक है सर। जो बच्चों आपने मतलब ये डाला है के की वैल्यू, के की वैल्यू को भी सीजीएस में कन्वर्ट किया है? सीजीएस में 1 नहीं आती है ना उसकी के की वैल्यू तो। सीजीएस में 1 आती? हाँ जी सर। ये जो के होता है ये म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है ना? यस सर। अच्छा, इसकी वैल्यू तो एसआई में तो अपनी हो ही गई 10⁻⁻⁷। इस सीजीएस में माना जाती है?
हाँ जी सर। ठीक है, तो सर 8.64 आ जाता है सर। ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन्होंने सर ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन। तो ठीक कर लो बच्चों, और तो कुछ नहीं। आगे बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन। वैसे तो थोड़ा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट सी है, बट मतलब ये समझना जरूरी है बस कि ये tan A पोजीशन क्या होती है। किसी ने किया ट्राई? मतलब ये tan A इंफॉर्मेशन कुछ अजीब सी है। मतलब बेसिक इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आप सोचो क्या है कि भाई व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि वो कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी कह रहे हैं कि होएगी, जिसको हम कांस्टेंट माने। मतलब जैसे मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा कि tan A क्या मतलब है। जैसे लेट से 1 मिनट के लिए अगर मैं कहूँ कि इक्वेटोरियल है, तो हम ये माने कि इक्वेटोरियल पे बार मैग्नेट के कारण एक फील्ड आ गई और एक कोई एक्सटर्नल फील्ड है जिस कारण से नेट फील्ड इधर को आ गई, तो कंपास नीडल 60 एंगल शो कर रही है। अब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो हम ये माने कि एक्सटर्नल फील्ड तो वैसे ही लग रही है, और क्योंकि डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो ये वाली जो बार मैग्नेट के कारण फील्ड है ये कम हो जाएगी, तो हम उसके कारण एंगल निकालें क्या बनता है। जैसे मतलब मान लो ये बी है, तो इस केस में तो ये √3b है। अब ये बी ही रहा, ये कितना हो गया बच्चों? ये डिस्टेंस इतना बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये b/√3 बन गई ना वैल्यू, देखो ध्यान से। तो अब ये एंगल 30 बन गया। यही है क्या आंसर? वन बाय 3 टाइम्स हो गई ना डिस्टेंस को आपने जिस जो रेशियो उसका, इसका मैं क्यूब करूंगा r3, तो वो b√3 का 1/3 टाइम्स हो गई, तो इसलिए b/√3 बन गया। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये क्लियरली लिखा होना चाहिए था ये क्या है, tan है। आगे 9th का बच्चों आंसर ठीक है गलत है?
बोलो बच्चों। किया है किसी ने कि नहीं? सर इसमें वही डाउट आया था कि वो कैसे करना है वो मैग्नेटिक मूव स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल का। ठीक, टाइम पीरियड पहले दिया हुआ है, is cut perpendicular to its strength into 3 equal parts, और एक के ऊपर एक रख दिया। देखो आपको पोल स्ट्रेंथ तक तो जाने की जरूरत ही नहीं थी ना, कट किया है तो हर पार्ट की मैग्नेटिक मोमेंट m/3 हो गई। अब एक तीनों को एक के ऊपर एक रख दिया तो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट तो आपकी m ही आ गई। लेकिन अब फर्क क्या पड़ गया कि जो आपकी लेंथ पहले l थी, वो लेंथ अब l/3 हो गई। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखाओगे कराओगे तो वहां पे l स्क्वायर की टर्म आती है, तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा आंसर, तो बी आएगा। यस, समझ गए ना कैसे आया? यस सर। आगे बच्चों। सर जो दूसरा पार्ट है सर जो हमने भी नहीं किया वो करेंगे बाद में। बाद में, हाँ, मार्च में। बस फिर और तो कुछ नहीं है ना? सर 22nd क्वेश्चन में ना 3.2 आ रहा है इंस्टेड ऑफ 32। नहीं, वही चक्कर तो नहीं कि 10 मतलब सीजीएस में ही लेना 10? सर सीजीएस वगैरह लेकर भी 3.2 आ रहा था। बच्चों बताना। अच्छा यार, ये एच दिया हुआ है एक्चुअली, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सीजीएस में ही है। बेसिकली एक रिलेशन होता है, वैसे बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, एक रिलेशन जो हमारा पार्ट नहीं किया हुआ उसमें। तो सीजीएस में तो एनीवेज म्यू 1 ही होता है, तो इसलिए यही एच भी बन गया। अच्छा हाँ जी सर, हो गया, ठीक है, ठीक दिया मैंने। और कुछ बच्चों? थोड़े बहुत थ्योरी में मॉड्यूल में डाउट्स हैं। मॉड्यूल खोलो मैं। यस सर। सर इनमें 2 डाउट्स थे सर शीट में, 24th एंड 30th, वो हुए नहीं। अब एक बार बता दो मतलब कैसे करने इनको। बच्चों 2 मिनट।
तो बच्चों मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट इसको करने का जो इन्होंने मेथड फॉलो किया होगा वही होगा धक्के वाला मेथड, कि ये वाली लेंथ निकाल ली, कॉर्ड लेंथ, और बस पोल स्ट्रेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा कि आपकी ये लेंथ L है, उसके बेसिस पे आप ये कॉर्ड की लेंथ निकाल लो और उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। यही किया है बच्चों, बताना। हाँ जी सर। तभी मैंने पहले ही बोला दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कोर्स, बट और कोई वे है ही नहीं। सर अगर इसमें जो हम आर्क है वो इसकी लेंथ निकालने अगर हम कोई मैथमेटिक टूल से तो फिर बन सकता है ना? नहीं, आर्क लेंथ तो हमें पता ही है कि L है। जैसे हम किसी सी सर्कल के सेगमेंट में निकाल दे रिलेशन उसका, एक होता है ना फॉर्मूला क्लास 10th में, इसमें हम सर्कल का वो हाँ, segment निकालते थे। वो तो पता ही है, और मतलब वो तो आप L और R में तो रिलेशन निकाल लोगे। पॉइंट तो ये है कि आपको ये नहीं पता कि ऐसी शेप की मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगी। ऐसे सर अगर इंटीग्रेट करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हर एक के लिए वो डिस्टेंस भी नहीं, डिफरेंट वैसे मैं होगा। ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे सोचें कि ऐसे हम छोटे छोटे बार मैग्नेट्स में स्प्लिट करें इसको और हाँ इन जी सब सर। का रिजल्टेंट लें, तो वो रिजल्टेंट तो यही आएगा वैसे, नहीं? हाँ जी सर, यस सर। तो इसलिए ये फॉलो किया। एक पार्ट 1 का 9th भी बता दो। ये तो वो बस सीधा कि अर्थ को डायपोल मान के इक्वेटर पे जो है पोल्स पे पोल्स तो डबल होनी चाहिए, नहीं? यस सर। अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं at density of Earth's magnetic field at equator is this much. What is its value at poles? ये कैसे बता पाएंगे हम? ये तो बता ही नहीं सकते हम। सर हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब वो इंटेंसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड की वो तो सेम ही रहती है, बस वो डायरेक्शन में चेंज होती रहती है मतलब। नहीं, सेम कैसे कह सकते हैं हम? हम ये रफली। कहते हैं कि नहीं, देखो ना, व्हाट वी से इज कि भाई अर्थ जो है उसको आप एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। यस सर। तो अब इक्वेटर पे बार मैग्नेट से डिस्टेंस अलग है, पोल पे अच्छा, डिस्टेंस अलग है हाँ जी सर, यस सर। है ना? तो कमेंट ही नहीं कर सकते। सर हम्म अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि जो सा इक्वेटर है उस पे BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो तो 5 हो गया, पर जो सा वर्टिकल है वो 0 हो गया, तो टोटल 5 बन गई। पर अगर हम पोल्स पे जाएं तो जो BH है हॉरिजॉन्टल वो तो 0 है, पर जो B वर्टिकल है वो 5 बन गई, फिर क्योंकि उन्होंने टोटल बोला है ना। नहीं नहीं, बट मतलब उसमें तो फिर आपने ये कहा ना कि भाई आप ये अज्यूम कर रहे हो कि जो नेट है वो सेम रही। इसका क्या लॉजिक हुआ कि नेट सेम रही? फिर तो और हम ऐसे कुछ बोल सकते ही नहीं है फिर तो। और हाँ, ना?
कुछ भी नहीं बोल पा रहे आप, मतलब देयर इज नो लॉजिक टू से कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर सर अर्थ को मतलब परफेक्ट स्फीयर अज्यूम करें तो नहीं बट अच्छा ये नहीं, तो हाँ जी डाइपोल सर, है ना। हाँ, ये कौन सा हाँ जी पॉइंट सर, चार्ज है? ठीक है, यस सर। हम्म, तो ये तो काट दो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, पार्ट 2 का। पार्ट 2, सॉरी पार्ट 1 है। सर इसके अंदर ऑप्शन डी नहीं है, डी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बी एच कॉम्पोनेंट लें और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो फिर रूट 2 बनता है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट पी आउट ऑफ प्लेन है शायद, इज इट बच्चों? उसको मान के आएगा आंसर। तो ये पॉइंट पी वो आउट ऑफ प्लेन मान रहे हैं तभी सॉल्व होएगा, अदरवाइज तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। मतलब हो तो सकता है बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर अगर हम मतलब ऐसे कर सकते हैं, मतलब इन दोनों मैग्नेट्स के डाइपोल्स का वेक्टर सम करके एक और नया हाँ मैग्नेट हाँ अज्यूम हाँ, कर लें। मैं वही कहने लगा था, फिर वो उसके एक्चुअल पे ही आ गया सीधा। हाँ जी सर। हाँ, उससे देख लेते हैं। अगर हम एक्चुअल लेके ही चलें, ये ऐसे हो गया, हाँ ये ऐसे हो गया, तो ये जो रिजल्टेंट है वो इधर को ही आ गया। तो ये मतलब बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गई, m√2 हो गई। तो m√2 के d डिस्टेंस पे एक्चुअल पोजीशन पे, तो 2, ये a बन जाएगा आंसर ना। सही है। मॉड्यूल देखें। सर एक वो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा, इसका पार्ट 2 का फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा एक बार समझा दो सर, क्वेश्चन सा नहीं समझ आया। हमें कहा है कि जो सर्कुलर कॉइल है उसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है। तो बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में तो आप ये मान सकते हो ना कि भाई ऐसे अर्थ की फील्ड इधर को है, BH जो है। अब जब आप कॉइल में करंट पास करवाओगे तो इसके कारण जो फील्ड आएगी वो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या डायरेक्शन अज्यूम की है। तो वो एंगल 45 बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फील्ड है करंट के कारण वो सेम है, इक्वल टू BH।
सर ये बी हॉरिजॉन्टल हमने ये यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे कैसे? मैग्नेटिक मेरिडियन है, हाँ जी सर। मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसके पैरेलल ही होता है ना मेरिडियन के। यस सर, ठीक है सर, ठीक है। आगे सर। हाँ जी, इसमें बताओ क्या डाउट है। सर E3 पे जो एग्जांपल है सर 1, सर इसमें जो बी पार्ट है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इसका आंसर मतलब नॉट नेसेसरीली दिया हुआ है, तो सर फिर वो ये आ जाएगा कि वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हो गए। नहीं, क्या मतलब? सर मतलब इसका अगर आंसर नो आ गया ना, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहां पे एक्सप्लिसिटली नॉर्थ साउथ पोल्स बता पाओगे, ठीक है। और उसका एग्जांपल वही हो गया टोरॉइड। जैसे टोरॉइड के केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो है बीच में, यस सर, लेकिन आप टोरॉइड के केस में कोई नॉर्थ साउथ पोल डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, अगर हम समराइज करें कि नॉर्थ साउथ पोल जो है यस वो सर, आप सिर्फ उन केसेस में बात कर सकते हो जहां पे कुछ ना कुछ एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके सर, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जगह पे भी आ सकती है जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी हो। और उसका एग्जांपल हो गया टोरॉइड, कि वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है नेट, लेकिन स्टिल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही उसके अंदर। यस सर। और सर ये टोरॉइड और ये स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, सर ये फिर मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं है? मतलब हाँ, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए तो इसलिए मतलब बेसिकली वो हम डिफाइन नहीं कर सकते इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, ये कह लो। ओके सर। और टोरॉइड के लिए भी नहीं सर? टोरॉइड में तो जीरो ही आ गई। ओके सर। सर एक जो E5 का E5 पे फोर्थ एग्जांपल है सर, उसमें जो मतलब फर्स्ट पार्ट है सर, उसका साउथ टू नॉर्थ आना चाहिए शायद, देख लो। ई मतलब सर दोनों ही इक्वेटोरियल और उसका दोनों का सेम दिया हुआ है डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अच्छा मतलब दोनों में, एक केस में तो उल्टा होगा। ठीक है। सर E7 पर जो एग्जांपल 1 का ए पार्ट है सर, ए पार्ट का केस समझ नहीं आया वो। ए पार्ट में दिखाया हुआ है कि फील्ड लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन है,
मतलब स्ट्रेट लाइंस हैं जो बस एक जगह से ओरिजिनेट करके इन्फिनिटी तक जा रही हैं। सर इसका ये जो पार्टिकल सा दिखाया हुआ है ये क्या चीज है? वो ब्लू सा? यस सर। नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं। और सर इसमें ना जो बी पार्ट है इसका सर जो इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है वो समझ नहीं आया सर। बी पार्ट का तो मतलब बस यही है, मतलब फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। सर इसने मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थिक लाइंस इन द फिगर, तो सर थिक लाइंस ब्लैक वाली दी हुई है और इसके अंदर ब्लैक वाली सिर्फ वही कि सर्कल वाली दी हुई है। सर इसमें सोल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे वो मतलब इंटरसेक्ट वाली चीज भी लगाई हुई है और क्लोज लूप वाली चीज भी लगाई हुई है, मतलब आंसर में ये दिया हुआ है। लेकिन मतलब डायग्राम के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज बनेगी। नहीं मतलब ये थिक शायद ब्लू को कह रहे होंगे। नहीं सर वो तो सारों सारों में सर वही दी हुई है, मतलब जैसे सर सी पार्ट है सर, ये टोरॉइड जैसे टोरॉइड केस बन हम्म गया। इसके हम्म। अंदर वाली फिर फील्ड लाइंस दी हुई हैं ब्लैक में, सारों में ही फील्ड लाइंस दी हुई हैं ब्लैक। अगर तो देखो फील्ड लाइंस ब्लैक हैं तो फिर तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो ही सकती हैं। यस सर। बट मतलब जो भी है, मतलब वो उसको वो मान रहे हैं, है ना। ओके सर। वो तो और इसका सर क्लैरिटी नहीं है। जी पार्ट भी ढंग से समझ नहीं है सर। जी पार्ट में तो बस ब्लैक वाली फील्ड लाइंस ही हैं। अगेन वो क्लोज लूप्स नहीं बना रही हैं बस, है ना, ये देखो। बस सर ठीक है। और सर सर E12 का डी पार्ट देख लो सर, पेज नंबर E12 एग्जाम्पल 1। कौन सा पार्ट? डी पार्ट सर, एग्जाम्पल 1 का डी पार्ट। सर ये जियोमैग्नेटिक, सर जियोमैग्नेटिक पोल मतलब मैग्नेटिक पोल ही लेना हमने। हाँ मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है। ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। बस सर यही है। चलो ठीक है फिर, और कुछ बच्चों इस चैप्टर में? अरे ये मेरी की शीट कल फिर क्लास उसकी। नहीं नहीं, ईएमआई भी है क्या अपना? आई थिंक सर, बाकी एक बार चेक कर लेता हूँ अभी। फिर तो अभी करते हैं, सर ईएमआई कल भी नहीं है होएगी सर। क्लास, अभी करो फिर। सर उसकी अभी शीट की ही नहीं, वो स्कूल के एग्जाम्स थे ना तो। अच्छा, किस किस ने की हुई है बच्चों ये शीट, ईएमआई वाली? यस सर, ईएमआई भी है टेस्ट में इस बार। हम्म, किसी ने नहीं की हुई शीट? चलो जिसने की है भाई वो डाउट्स पूछ लो, बाकी भाई रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं एक्चुअली कल तो क्लास नहीं रख सकता, या मुझे अलग से मतलब भेज देना डाउट्स, मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे। मैं अभी तो एक बार कर रहा हूँ डिस्कस, ठीक है। सर बाकी लीव कर दें सर? हाँ हाँ, दो ही लोगों ने की है, सही है, गुड। दीपजोत वोबरॉन।
बताओ भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो फ्लक्स है उसका जो एक्सप्रेशन है वो देख के पता चल रहा है हमें कि ये तो बढ़ ही रही है हमेशा। तो इनटू द प्लेन फ्लक्स बढ़ रही है, उसको अपोज करने के लिए जो आपकी करंट की डायरेक्शन आएगी वो लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज आएगी, राइट। तो उस कारण से रेजिस्टर के अंदर लेफ्ट टू राइट हो गई, राइट। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, एक बार 0 है, एक बार BA है और 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। सर इसमें अगर हम टाइम की वैल्यू पुट करें तो मतलब इसका आंसर फिर BA ओमेगा अपॉन 2 पाई आ रहा है। नहीं, क्यों? टाइम की वैल्यू आपकी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड डलेगी ना। 1/4 क्यों? 90 डिग्री से घुमा रहे हो ना अच्छा ठीक है, मतलब पूरी रोटेशन पूरा, का 1/4 हिस्सा। मतलब टाइम तो आपका π/4 इंटू ओमेगा हो गया ना, ठीक है एंगल सर। अपॉन। आगे। सर एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन देखना। सर जैसे ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये इसका आंसर तो आ गया, पर इसमें मतलब जो ये सेंटर वाली लाइन है इसमें से फील्ड दिखाने का मतलब क्या बना? मतलब ऑप्शंस में ऐसा आंसर नहीं था इसलिए हमने डी चूज किया है कि सेंटर वाली में से भी वो दूसरी साइड को जानी चाहिए थी। नहीं, सी इसको करने का लॉजिक तो ये है कि आप बस क्लोज लूप्स मानो, राइट। क्लोज लूप्स मानते हुए हमें पता है कि इनटू द फील्ड जो फ्लक्स है वो बढ़ रही है, उसको अपोज करना है। तो इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे करंट होना चाहिए। दोनों लूप्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाले लूप के हिसाब से करंट इसमें ऐसे आ गया, नीचे वाले लूप के हिसाब से ऐसे आ गया, तो वो कट गया ना, तो इसलिए बीच वाले में 0 हो गया। ठीक है सर। 13th क्वेश्चन। सर उससे पहले 7 देख लो। सर 7 में हमको इनको देना चाहिए था ना कि हमने कौन से पोल से मैग्नेट गिराया, जैसे नॉर्थ से गिराया कि 7 से गिराया, साउथ से गिराया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर रिंग है, सीधा एडी करंट्स, सीधा लॉजिक है ना, सोचना ही नहीं कुछ और। मैंने ऐसे सोचा जैसे अगर हम नॉर्थ से डालें ऊपर से तो पहले तो कोई फील्ड नहीं है, तो फिर उसमें फील्ड आने लगी तो उसको अपोज करेगा। आप जैसे मर्जी डालो, कॉपर रिंग के अंदर एडी करंट्स तो प्रोड्यूस होंगे ही ना। यस सर। बस तो जैसे मैं सोच रहा हूँ वो गलत है फिर। कॉपर तो न्यूट्रल ही है ना, मतलब इसमें वो अपोज और वो वाला कंसेप्ट तो लग ही नहीं सकता। कॉपर ने कौन सा कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है जिससे आप ये सोचोगे कि अपोज हो रहा है या सपोर्ट हो रहा है। अगर पहले हो तो फिर ऐसे सोचना पड़ेगा। वो तो तब होता अगर कोई और फील्ड है उसके अंदर आपने बार मैग्नेट डाला है। ठीक है सर। थर्टीन क्वेश्चन। इस केस में आप देखो कि जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एक्सिस के अलोंग बनेगी, और जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो भी एक्सिस के अलोंग है। तो मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी चार्ज पार्टिकल पे।
ठीक है राइट? सर। हाँ जी। 14th क्वेश्चन। तो बस इसमें क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो b इंटू पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई, राइट? तो इससे ईएमएफ आ गई डी फाई बाई डी टी। तो बाकी तो कांस्टेंट ही है, पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, जिसकी वैल्यू के दी हुई है। इसको रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो गई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी। तो ये आंसर बन गया। आगे सर 21st क्वेश्चन। इसमें आई थिंक बस ये गलती हुई होगी, मतलब वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर करना होता है ना। तो इसमें लेंथ क्या लोगे, वो 0.5 होएगी, 1 नहीं होएगी ना, क्योंकि व्हील है, उसके ऐसे स्पोक्स हैं, और जब आप इसको घुमा रहे हो तो आपके काम की जो लेंथ है वो तो यही हो गई ना, हाफ। सेवनटीन में देखो, इंड्यूस करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीबीएल। तो अब जो लेंथ है वो कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे ट्रायंगल नीचे आएगा, तो जो आपकी काम की लेंथ है वो कम होती जा रही है, तो इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया, और बाद में जीरो ही हो जाएगी, तो इसलिए बी आ गया।
हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, मेरे को ना चैट नहीं दिख रही, तो मतलब जो डाउट है सीधा अनम्यूट करके पूछ लो, है ना? आगे बच्चों। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी बन रही है। थर्टियथ में कह रहे हो? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।